हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन योर क्वेश्चन मैट। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और यूज़फुल और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज हम बात करेंगे हमारी वीडियो में। आज तक हमने जितने भी वीडियोस बनाई, यानी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज तक हम अभी जितने भी वीडियोस बनाते आए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आज हम बात करेंगे। यानी कि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। एक्चुअल में कॉमर्स होता क्या है और कॉमर्स को हिंदी में क्या कहते हैं और कॉमर्स की मीनिंग, कॉमर्स की डेफिनेशन और कॉमर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कॉमर्स जानेंगे। कॉमर्स को हिंदी में कहा जाता है वाणिज्य। वाणिज्य व्यावसायिक क्रियाओं का वह अंग है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय व इससे संबंधित सभी क्रियाओं का समावेश किया जाता है। कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसेस उसमें की जाती है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत, जैसे कि उनका हस्तांतरण करना, एकत्रीकरण करना, बीमा और वित्तीय व्यवस्था आदि, ये जो भी कार्य किए जाते हैं उसे ही वाणिज्य कहा जाता है। इन शॉर्ट, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को वाणिज्य कहा जाता है। वाणिज्य की डेफिनेशंस को हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रो जेम्स स्टीफेंसन के अकॉर्डिंग, वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का योग है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाले व्यक्तियों, स्थान, समय और वित्तीय बाधाओं को दूर किया जा सकता है। सेकेंड इसकी डेफिनेशन है डॉक्टर ई थॉमस के वर्ड्स में, वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का संयोग है जो माल को बनाने, खरीदने, बेचने और हस्तांतरित करने से संबंधित होती है। वाणिज्य का वर्गीकरण अगर हम देखें तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है इस चीज़ को याद रखने के लिए। क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉमर्स में इसकी जो क्लासिफिकेशन है दो पार्ट में किया गया है। सबसे पहला है फर्स्ट व्यापार और सेकंड आते हैं इसमें व्यापार के सहायक। इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है वाणिज्य बराबर व्यापार प्लस व्यापार के सहायक। इसको हम छोटे से डायग्राम से समझते हैं। वाणिज्य में सबसे फर्स्ट पार्ट है व्यापार, सेकंड पार्ट है व्यापार के सहायक। व्यापार के अंतर्गत फर्स्ट आता है देशी व्यापार, सेकंड आता है विदेशी व्यापार। देशी व्यापार में थोक व्यापार और फुटकर व्यापार आते हैं। विदेशी व्यापार में आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार आते हैं। इसके सेकंड पार्ट है व्यापार के सहायक, यानी कि जो व्यापार में सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत यातायात, संदेशवाहन, बैंकिंग, वित्तीय संस्थाएं, बीमा, भंडारण, उपज विपणन, विज्ञापन और विक्रय कला, ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो अब हम इसकी डिटेल में जानते हैं। सबसे फर्स्ट होता है देशी व्यापार। इसमें फर्स्ट क्या आता है थोक व्यापार, यानी कि होलसेल ट्रेड। जब वस्तु एक बड़ी मात्रा में खरीदी और बेची जाती है तो उसे थोक व्यापार कहते हैं। इस प्रकार का व्यापार करने वाला व्यापारी थोक व्यापारी कहलाता है। ये उत्पादक से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बड़ी मात्रा में माल बेचा जाता है। सेकंड आता है फुटकर व्यापार, यानी कि रिटेल ट्रेड। छोटी मात्रा में खरीदने बेचने को फुटकर व्यापार कहा जाता है। ऐसा व्यापार करने वाले व्यापारी फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। ये थोक व्यापारियों से माल खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार बेचते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे पार्ले जी की बहुत बड़ी कंपनी है। अब पार्ले जी जो कंपनी है वो एक उत्पादक है, यानी कि वो उसका उत्पादक करते हैं। उसके बाद वो कहाँ पहुँचाते हैं थोक व्यापारियों तक, बड़ी बड़े शॉप्स तक पहुँचाते हैं, थोक व्यापारियों तक पहुँचाते हैं। फिर थोक व्यापारी क्या करते हैं, उन चीज़ों को बेचते नहीं हैं, एक एक सामान करके नहीं बेचते हैं, वो डायरेक्ट फुटकर व्यापारियों को पहुंचाते हैं। फुटकर व्यापारी कौन हो सकते हैं, जैसे कि आसपास जो शॉप्स रहती है हमारे घर के पास, किसी दुकान, छोटी छोटी दुकानें जो रहती है वो फुटकर व्यापारी है। यानी कि वो कहाँ भेजते हैं फिर आगे जाके माल उपभोक्ता तक, यानी कि हम तक वो सामान पहुंचाते हैं, तो वो फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। इसमें सेकंड हेडिंग आती है विदेशी व्यापार, यानी कि फॉरेन ट्रेड। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और आयात निर्यात के रूप में यह व्यापार किया जाता है। इसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों अलग अलग देशों के निवासी होते हैं। फर्स्ट हम जानते हैं आयात व्यापार, इम्पोर्ट ट्रेड।
जब स्वदेश क्रेता और विदेश विक्रेता होता है तो व्यापार आयात व्यापार कहा जाता है। जैसे हमारे देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों से मशीनें, मेडिसिन्स आदि मंगाते हैं, तो ये हमारे देश का आयात व्यापार हुआ। कैसे? यानी कि स्वदेश क्रेता यानी कि हम हैं, हम बाहर के देश से मशीनें मंगवा रहे हैं, मेडिसिन्स मंगवा रहे हैं, अलग अलग केमिकल मंगवा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? आयात व्यापार हुआ, इम्पोर्ट ट्रेड। सेकंड आता है निर्यात व्यापार यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड। आयात व्यापार के बिल्कुल उल्टे, यानी कि जब स्वदेश विक्रेता और विदेश क्रेता होता है, यानी कि जब हम बेचने वाला है और सामने वाले देश वाला खरीदने वाला आता है, तो इसे निर्यात व्यापार कहा जाता है। जैसे कि भारत के व्यापारी चाय, सूती कपड़ा और बहुत सारे सामान जो हम दूसरे देश के व्यापारियों को भेजते हैं, तो ये हमारे देश का निर्यात व्यापार कहलाता है। थर्ड आता है आयात निर्यात व्यापार यानी कि इंटरपोर्ट ट्रेड। इस प्रकार के बिजनेस में एक देश किसी वस्तु का आयात इस उद्देश्य से करता है कि वह उसका निर्यात करेगा। कैसे? दूसरे शब्दों में समझते हैं, वस्तु का आयात निर्यात करने के लिए ये सब करना आयात निर्यात व्यापार कहलाता है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, हमारा इंडिया है, अब इंडिया से कोई वस्तु जैसे कि फॉरेन कंट्री है जापान से कोई वस्तु इंडिया में आ रही है। अब वही इंडिया इसका यूज़ नहीं कर रही है, वो चीज़ को कहाँ दूसरी जगह भेज रही है, चीन को भेज दिया, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? आयात निर्यात व्यापार यानी कि पुनर्निर्यात। यहाँ पर भेजा और मैं इंडिया वालों ने फिर उसको जाके कहीं और भेज दिया, तो ये यहाँ पर होगा पुनर्निर्यात व्यापार कहलाएगा। इसे आयात निर्यात व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका सेकेंड पार्ट आता है व्यापार के सहायक, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। इसके नाम से ही समझ में आता है। जैसे व्यापार के सहायक यानी क्या? व्यापार में सहायता करने वाली सभी चीज़ें हो, कोई सी भी क्रिया हो, वो व्यापार के सहायक कहलाती है। आज के टाइम में व्यापार का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए व्यापार में सहायता करने वाली क्रियाओं को व्यापार से अलग नहीं रखा जा सकता है। यदि यह कहा जाए कि व्यापार के सहायक के बिना व्यापार संचालन कठिन है, तो यह सही भी है ये बात कि व्यापार को चलाने के लिए यातायात, संदेश के साधन, बैंकिंग, बीमा कंपनियां, गोदाम, ये सब जो है यानी जो भी व्यापारिक संस्थाओं का सहारा लिया जाता है वे व्यापार के सहायक ही कहलाती हैं। सबसे पहले हैं यातायात के साधन, यानी कि व्यापार की उन्नति और उसको बढ़ाने के लिए यातायात के साधनों का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा गया है। यातायात के साधनों से वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और जल्दी ही पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार के साधनों में जैसे ट्रेन, ट्रक, समुद्री जहाज, एरोप्लेन, ये सब मेन आते हैं। सेकंड होती है इसमें कोरियर और संदेश वाहन के साधन। संदेश वाहन के साधनों के कारण व्यापार के स्वभाव और क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई है। इस प्रकार के साधनों में क्या माना जाता है? जैसे कि पोस्ट, टेलीफोन, एसटीडी, पीसीओ, आईएसडी सेवाएं, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब इसमें प्रमुख होते हैं। और इसमें कोरियर सर्विस भी मानी जाती है, जिससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। थर्ड आता है बैंक। व्यापार में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने में बैंक व्यवस्था का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। व्यापारिक लेन देन में सहायक होना, भुगतान में मध्यस्थता रखना, समय समय पर आर्थिक सहायता लेना बैंक की एक प्रमुख सर्विस है। यानी कि जब हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, जब हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो हम बैंक का सहारा ले सकते हैं। फोर्थ आता है इसमें इंश्योरेंस कंपनीज यानी कि बीमा कंपनियां। व्यापारिक कार्य में आने वाले संकटों व जोखिमों से सुरक्षा का आश्वासन देकर बीमा कंपनियों ने व्यापार को काफ़ी बल प्रदान किया है। बीमा व्यवस्था के ही फलस्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी ज़्यादा स्थान मिला है। फिफ्थ आता है गोदाम यानी कि वेयर हाउसिंग। वस्तुओं को सुरक्षित रखने में गोदाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गोदाम में कृषक, निर्माता, व्यापारी वस्तुओं को सुरक्षित रखकर भविष्य में होने वाली मांग की पूर्ति के अकॉर्डिंग उन वस्तुओं को बेच सकते हैं। नेक्स्ट आता है विज्ञापन और विक्रय कला यानी कि एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। यह भी व्यापार के सहायक है। विज्ञापन और विक्रय कला से व्यापार में वृद्धि होती है, यानी कि हम जितना एडवर्टाइज करते हैं अपने कंपनी, अपने बिजनेस को जितने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आगे बढ़ाते हैं, उतना ही व्यापार आगे बढ़ता जाता है। तो ये भी एक व्यापार के लिए सहायक तत्व माने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने हमारी वीडियो में कॉमर्स के बारे में जाना, कॉमर्स की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में जाना।
आई होप कि आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।